हाथरस में 2 जुलाई को ही भगदड़ पर गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस पूरी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि का कहीं नाम तक नहीं लिया गया है। एसआईटी ने रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक को मुख्य जिम्मेदार माना है, साथ ही स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी तय की है। एडीजी जोन आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ की एसआईटी ने 2, 3 और 5 जुलाई को घटनास्थल का दौरा किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों का बयान लिया गया, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आम लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए गए। इसके अलावा घटना के बारे में जो खबरें छपी, वहां की वीडियोग्राफी, तस्वीरों और वीडियो क्लिपिंग को भी संज्ञान में लिया गया, जिसके आधार पर एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम के आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। 2 सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह भी कहा गया है कि इस पूरी घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस पूरे मामले में गहन जांच की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाथरस हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ, भीड़ को बुलाकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। एसआईटी की रिपोर्ट में अधिकारियों और आयोजकों को तो दोषी माना गया है, लेकिन नारायण साकार हरि, जिसका सत्संग था, जिस बाबा को देखने, जिस बाबा को सुनने वहां पर लोग पहुंचे थे, उसके नाम का इस पूरे रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। सवाल यह है कि आयोजक भी तो बाबा के ही लोग थे, और ऐसे में जो नैरेटिव साकार हरि के वकील एपी सिंह बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर बाबा की छवि खराब करने के लिए जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ, क्या वो सही है या ये सब कुछ बाबा को बचाने के लिए हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से एसआईटी जांच रिपोर्ट में बाबा का नाम कहीं नहीं है, उससे तो यही लगता है कि बाबा को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। आपको सुनवाते हैं साकार हरि के वकील एपी सिंह ने पहले क्या दावा किया था। अपना भागते रहे और इस पर पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया, और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे, और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हाथरस हादसे की गहन जांच के लिए न्यायिक आयोग भी कार्रवाई शुरू कर चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिनकी वजह से अव्यवस्था फैली। देखिए, एक एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, एक न्यायिक आयोग भी काम कर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईपीएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक अलग न्यायिक आयोग भी इस पूरे मामले में जांच कर रहा है, और उसको भी एसआईटी की रिपोर्ट भेज दी गई है। हाथरस हादसे में 2 सदस्यों की एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब सभी की निगाहें इस न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर भी टिक गई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट न्यायिक आयोग को भी दे दी गई है। ये रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग की गहन जांच का आधार भी बनेगी। आयोग को 4 बिंदुओं पर जांच कर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, उन्हें रोकने के लिए भी सुझाव देने हैं। आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद कहा था कि हर पहलू की जांच होगी। आपको याद दिला दें कि हाथरस में भगदड़ की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मामले में साजिश समेत हर पहलू की जांच की जाएगी। एडीजी कुलश्रेष्ठ ने 5 जुलाई को बताया था कि उन्होंने भगदड़ में साजिश के पहलू से इनकार नहीं किया है और कहा था कि घटना के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया गया है। पुलिस समेत जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, 2 जुलाई को हुए हादसे के लिए सभी ने आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कार्यक्रम में भीड़ अनुमानित संख्या 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी, उससे भी ज्यादा हो गई थी। हालांकि 6 जुलाई को स्वयंभू बाबा साकार हरि के वकील ने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा छिड़के गए जहरीले गैस के कारण वहां पर भगदड़ मची। भगदड़ के सिलसिले में अब तक मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मधुकर हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में 2 जुलाई को सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग का मुख्य आयोजक और धन जुटाने वाला था। 2 जुलाई को स्थानीय सिकंदरा राव थाने में दर्ज जो एफआईआर हुई है, उसमें भोले बाबा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं है, और यही सवाल बार बार उठ रहा है। आपको बता दें, हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी, जब वहां पर भगदड़ मच गई। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, और इस पूरी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि का कहीं नाम तक नहीं लिया गया है, जिसको लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।